और मेरा तारुफ ये है कि करंटली मैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज एट अरोड यूनिवर्सिटी में चेयरमैन के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। और आज जी मैं जिस सेशन को मॉडरेट कर रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इन करंट सिनेरियो, ग्लोबल वार्मिंग एट डेविल एट द डोर स्टेप। सो इससे नाम से ही जैसे आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर का इशू है और डेविल एट द डोर स्टेप, इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के सिनेरियो में या उसके इरा में हम चल रहे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है या तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त हींअर ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज अहिड़ो को ख़तरो न आहे जेको ईंदड़ वक़्त में अचे, पर ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज हिकिड़ो अहिड़ो ख़तरो आहे जंहिंखे असां सॼी दुनिया ऐं ख़ुसूसन पाकिस्तान ऐं ही रीजन जेको आहे सो फेस करे रहियो आहे। सो उन में खोड़ सारा चैलेंजिस आहिनि, जंहिंमें इन्वायरमेंट जा चैलेंजिस आहिनि, इकनॉमी जा चैलेंज आहिनि, कम्युनिटी जा चैलेंज आहिनि, टेम्परेचर या जेको तापमान आहे उन जे वधण जे करे वाटर स्केर्सिटी जा इशू आहिनि, इन्वायरमेंट जा इशू आहिनि, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जा इशू आहिनि ऐं उन जा इम्पैक्ट डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट असांजे सोशल ऐं कल्चरल जेके कम्युनिटीज़ आहिनि उन्हनि ते पवनि पिया। सो जीअं सिंध जेका आहे उहा वाटर डिपेंडेंट इकनॉमी आहे, रूरल कम्युनिटीज़ हिते इलाही आहिनि ऐं असां इलाही सारा चैलेंजिस जेके आहिनि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जे करे फेस कयूं पिया, जिन मां वेरी प्रोमिनेंट आहिनि ड्राउट जेके प्रोलॉन्ग थी विया आहिनि हींअर, ऐं डाइवर्सिटी फ्लड्स खे असां फेस पिया कयूं, हीट वेव्स खे असां फेस पिया कयूं। त इन सभिनी चैलेंजिस खे ॾिसण जे लाइ ऐं उन्हनि खे असांजा एक्सपर्ट्स जेके आहिनि उहे ॿुधाईंदा त इहे इन्हनि जी रीज़न छा आहे, उन्हनि जा मिटिगेशन प्लान छा आहिनि। त उन्हनि जी सॼी डिस्कशन अॼु असां कंदासीं, जंहिंजे लाइ मूं वटि वेरी रिनोल्ड पैनलिस्ट मौजूदु आहिनि, जंहिंमें साईं जिन आहिनि साईं नसीर अहमद मेमन साहिबु कंहिं बि तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि। साईं जो तमामु वॾो एक्सपीरियंस आहे डेवलपमेंट सेक्टर में ऐं ह्यूमन राइट्स में। साईं राइटर रहिया आहिनि, इलाही लीडिंग पेपर्स में साईं लिखंदा रहंदा आहिनि आर्टिकल्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर्स, मिटिगेशन प्लान्स, ह्यूमन राइट्स। साईं जन SPO जा CEO रहिया ऐं उन दौरान 2005, 2010, 2011 ऐं 2013 में जेके फ्लड्स आया उन्हनि जो मिटिगेशन में साईं जो इलाही वॾो कंट्रीब्यूशन आहे। साईं वेलकम साईं। ऐं ॿिया मूंसां महिमान आहिनि डॉक्टर इरशाद, साईं फार्मर DG हेल्थ आहिनि सिंध जा, ऐं करंटली साईं जेको आहे सो रजिस्ट्रार पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसिस नवाबशाह में ख़िदमत सरअंजाम ॾेई आहिनि। साईं बेसिकली साईं रजिस्ट्रार आहिनि पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी एट नवाबशाह में, ऐं साईं जिन जी वॾी ख़िदमत आहे हेल्थ जे प्रोफेशन में। ऐं ड्यूरिंग दी कोविड एरा साईं जेको आहे सो कोविड फाइटिंग में सिंध जो लीडिंग किरदारु रहिया आहिनि। सो साईं जिन सां हिन अॼोके टॉपिक ते डिस्कशन थींदी। साईं आउं तव्हां खां नसीर साहिबु तव्हां खां शुरू कंदुसि त ग्लोबल वार्मिंग जेको दुनिया भर जो टेम्परेचर आहे या तापमान आहे उहो डे बाय डे एन्युअली सीज़नली ग्रोइंग मथे वञे पियो, राइज़ थिए पियो, ऐं उन जा कहिड़ा असरात आहिनि दुनिया भर में ऐं उनखे तव्हां कीअं था ॾिसो त उन जो रीजनल पर्सपेक्टिव्स छा आहे, उन जा कहिड़ा कंसिक्वेंस थी था सघनि। थैंक यू सर। शाह साहब तमामु घणी महिरबानी। सखर IBA ऐं आर्ट्स काउंसिल कराची सभिनी दोस्तनि जा आर्ट्स काउंसिल सखर, मुंहिंजूं कंग्रेचुलेशन्स टू ऑल दी ऑर्गेनाइज़र्स ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट। ही जेसिताईं ग्लोबल वार्मिंग थोरो जेकर तरतीब में अचूं त ग्लोबल वार्मिंग उन जे नतीजे में क्लाइमेट चेंज ऐं पोइ उन जा इम्पैक्ट्स जेके तरह तरह जा जंहिंजी तव्हां ॻाल्हि कई। आई ट्राई टू मिक्स इन सिंधी उर्दू ऐं मुख्तलिफ़ ज़बानों में, जिसमें भी कोई ऐसे आइडियंस हैं जिनको सिंधी समझने में दिक्कत हो तो हम दोनों ज़बानों में बात कर लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग को नओं फिनामिना त ना है, उन जी सिवियरिटी हाणे थी आहे। इहो ईअं जीअं तव्हांखे 99 डिग्री जो बुखार हुजे त फील न थींदो, 99.5 ताईं पहुचंदो त फील न थींदो, पर 100 क्रॉस कंदो त पोइ तव्हांखे बुखार फील थियणु लॻंदो। सो ग्लोबल वार्मिंग त जेको इंडस्ट्रियल एरिया हुयो 19th सेंचुरी जे 18th सेंचुरी जे मिड खां पोइ जीअं इंडस्ट्रियलाइज़ेशन थी आहे, उन खां पोइ ओवरऑल जेका फॉसिल फ्यूल्स जो इस्तेमालु वधियो आहे उन जे नतीजे में इहो आहिस्ते 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 वधी हाणे अची हिते पहुतो आहे जिते असांखे फील थो थिए। हाणे टर्म यूज़ थिए पियो ग्लोबल मेल्टिंग,
They call it now we are in a phase of global melting. We have crossed the global warming stage. So, उन्हें साइंस में नथा वञूं त कीअं थो थिए उहा हिकिड़ी डिघी साइंस आहे छा थिए पियो असां सां दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड छा करे सघिजे थो उनजे असरनि खे घटण लाइ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिबेट ॾिसो हिन में ॿ टे शयूं हिकिड़ो हूंदो आहे मिटिगेशन ॿियो हूंदो आहे एडेप्टेशन इहे ॿ वॾियूं स्ट्रीम्स आहिनि मिटिगेशन में त हाणे असां जंहिं क़िस्म जो मुल्क आहियूं असां वटि न को एमिशन घणी पैदा थिए थी न असां उन जा घणा ज़िम्मेवार आहियूं न असां उनखे को कट डाउन करण जी को वॾो इम्पैक्ट करे सघंदासीं बट स्टिल एवरी इंडिविजुअल मैटर्स तंहिंजे करे उहो न आहे त को इनसिग्निफिकेंट आहे येस वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ग्लोबल सिटीज़न irrespective if we are making a very minute contribution but yet we are doing it. So उन ते त हिकिड़ो पूरो अलॻि डिबेट आहे त कीअं घटाइजे पर असां वटि कंट्रीज़ लाइक आर्स असां वटि ऑप्शन आहे त असां इन जो सूरत हाल पैदा हो रही है अब उसके साथ कैसे अलाइन करें अगर गाड़ी तेज़ स्पीड में चलने लगी है और बैठने की सीट नहीं है तो करीबी डंडे को पकड़ लेना पड़ता है कि आप ना गिरें अब गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना शायद आपके हाथ में नहीं होता मुसाफिर के ड्राइवर को फ़ोन पे भी नहीं मना कर सकता सीट भी खाली नहीं करवा सकता तो कम से कम देखता है अच्छा करीब में कोई डंडा है मैं उसी को पकड़ लूँ तो हम उस पोजीशन में जहाँ गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलने लगी है किसी टूटी हुई सड़क पे सीट कोई खाली नहीं है हमें डंडे ढूंढने पड़ रहे हैं कि हम कैसे ख़ुद को बचाएं गिरने से अब आते हैं इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं अब इम्पैक्ट्स तो जा बजा हैं बहुत ज़्यादा है मैंने ज़िंदगी का कोई शोबा नहीं जिसमें इसके असरात ना हो अभी आपने अच्छा किया कि आपने एक हेल्थ एक्सपर्ट को भी बिठाया हुआ है कई लोग समझते हैं कि शायद हेल्थ का और क्लाइमेट चेंज का भला क्या इम्पैक्ट लोग समझते हैं क्लाइमेट चेंज का मकसद बस सैलाब आता है तूफ़ान आता है नहीं क्लाइमेट चेंज आपकी ज़िंदगी को हर जाविये से मुतासर करती है अब आप कोई भी हिस्सा ज़िंदगी का उठाएंगे आपको क्लाइमेट चेंज का कनेक्शन मिलता है मिसाल के तौर पर फूड सिक्योरिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है उसका हम समझते हैं कि फूड का मसला कोई आइसोलेटेड किसी देहाती या पानी का मसला किसी देहाती इलाके के मज़ारे का मसला है किसी जागीरदार का मसला है या किसी हारी का मसला है पानी कम हो जाएगा चोलिस्तान कैनाल पे मूवमेंट चल रही है हमारे बहुत सारे दोस्त इस वक्त आई एम ग्लेड के कराची हैदराबाद इन शहरों से भी यहाँ बैठे हुए हैं तो वहाँ मुझे ज़रा सरगर्मी कम नज़र आती है लोग समझते हैं चोलिस्तान कैनाल की वजह से सिर्फ घोटकी फीडर और लड़काना के राइस कैनाल के फार्मर्स मुतासर होंगे वो तो होंगे लेकिन इसी दरियाए सिंध का पानी मंछर झील से गुज़र के दरियाए सिंध में आता है मंछर से भी आता है ऊपर से भी आता है और अगर आपका पानी में दो एग्जांपल देता हूँ मंछर से नीचे पानी जाता है आरबीओडी का वो इंडस में गिरता है ऊपर से जब पानी कम आएगा दरिया में उसकी डाइल्यूशन कम हो जाती है हमने 15 साल पहले हैदराबाद में 50 से ज़्यादा डेथ्स देखी हुई हैं जस्ट पिछले बरस इन्हीं दिनों में जब लीन फ्लोस का टाइम था दरिया में पानी कम आ रहा था तो हैदराबाद के वासा ने पानी की सप्लाई रोक दी थी शहर को क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक पानी शहर को सप्लाई हो रहा था आ जाए कराची पे ये मंछर झील में पानी कहाँ से आएगा इसी दरियाए सिंध का पानी है जो मंछर झील से आता है और वहीं से गुजर के जितना थोड़ा बहुत कराची के शहरों को मिलता है ये यहीं से मिलता है और उस पर भी आप देखें कि शहर की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं और पानी कम होता जा रहा है और हम समझते हैं कि ये सिर्फ पाइपलाइन के टूटने का और वाल्व का इशू है हम समझते हैं सिर्फ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इनएफिशिएंसी का इशू है या ये मुराद अली शाह का मसला है तो इसलिए हम लाताल्लुक़ के बैठते हैं हम चोलिस्तान कैनाल का मैं कराची में रहता हूँ मैं सोचता हूँ अच्छा चोलिस्तान कैनाल बनेगा तो राइस कैनाल वालों का मसला है वो नहीं भाई मेरा मसला है मुझे औरंगी कोरंगी में पीने का पानी नहीं मिलेगा और ये साफ हमें नज़र आ रहा है तो ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं ये पानी के फ्यूचर को मैं एक सब्जेक्ट पे आपने मुझे कहा है तो मैं उसी पे फोकस्ड हूँ वरना और भी उसके डायमेंशन है बट मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ग्रिम सिचुएशन पैदा हो रही है पूरे पाकिस्तान के लिए हम चूँकि टेल में हमारे लिए सबसे बदतर हो रही है 1 मिनट और लूँगा मैं आपको क्विकली साइकिल समझा दूँ आपको पता है एज ऑफ टुडे आज हम बैठे हुए हैं और कारपोरेट फार्मिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऐलानात हो रहे हैं और इसी वक्त ड्राउट अलर्ट इशूड है एज ऑफ टुडे भी 2 दिन से बर्फ़ हुई है लेकिन
अभी भी ड्राउट का कोई ख़तरा टला नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये वो हालात हैं, आपकी बर्फ़बारी कम हो रही है, आपके पानी के फ्लोज कम हो रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर तरबेला रिजर्वायर 15 फुट नीचे गया है, क्योंकि इनफ्लो था 35,000 क्यूसेक और आउटफ्लो था 45,000 क्यूसेक। 10,000 वर्सेस 45,000, ये सूरत हाल है। तो पूरा जो पानी का साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड है, और जैसे जैसे आने वाले दिनों में ये ज़्यादा अगर डिस्टर्ब हुआ, और ऊपर से आप नए नए डेवलपमेंट के लाखों एकड़ आबाद करने के एक एम्बिशियस प्लान भी बना रहे हैं, जिसके लिए मुझे नहीं पता कि कौन सी लेबॉर्ट्री में पानी ईजाद किया जाएगा, क्योंकि दरिया के सिस्टम में तो पानी नहीं है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में आपको रेफ़र करूं, पाकिस्तान वाटर इकानमी रनिंग ड्राई, इसको आप सर्च कर लें, ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। और उसमें उनके एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस रफ्तार से इस वक्त ग्लेशियल मेल्टिंग हो रही है और नई बर्फ़ कम पड़ रही है। आपका एक स्टॉक है ना, फाइनाइट है, पानी इनफाइनाइट नहीं है। पाकिस्तान का 70-75% जो पानी दरियाओं में आता है वो जो सीज़न की बर्फ़ गिरती है उसकी मेल्टिंग से आता है। थोड़ा बहुत आता है बारिशों से और थोड़ा बहुत आता है ग्लेशियर की मेल्टिंग से। ये नहीं है कि सारे ग्लेशियर मेल्ट से आते हैं। इस वक्त आपकी एवरेज बर्फ़बारी इन दिनों तक जितनी होनी चाहिए थी उसकी 1/5 हुई है। तो अगले 2 महीनों में अगर ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं होती और मेल्टिंग नहीं होती तो अर्ली खरीफ में सिंध के पास फसलों के लिए अप्रैल में 70-75 हज़ार क्यूसेक पानी के कैनाल्स ड्रा करते हैं सिंध में। तो क्या सिनेरियो होगा जब आप 75 हज़ार की जगह 15 हज़ार क्यूसेक आएगा? तो मुझे नहीं पता कि मंछर का पानी कितना टॉक्सिक करेगा हैदराबाद के पीने के पानी को। मुझे नहीं पता कि कराची के मंछर झील, किंजर झील से कितना पानी सप्लाई हो रहा होगा। क्या लोग सड़कों पे खड़े होंगे जिस तरह यहाँ फार्मर्स खड़े होते हैं? कल भी मोरो के पास रोड 4 घंटे बंद थी, लोग प्रोटेस्ट करें। और कराची में भी एक वाटर लाइन का कल कोई डिस्टर्बेंस हुआ है और आज डान में खबर है कि जा बजा सड़कें बंद थी। तो क्लाइमेट चेंज, ये इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। ये लॉ एंड ऑर्डर भी उसका एक आउटकम है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसके अंदर हम सब जिससे गुजर रहे हैं। किसी को लाताल्लुक होने की खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। हम सब इस डिफ़िकल्ट एरा में गुजर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपने क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को एक्सपांड किया और बताया कि काफ़ी सारे और भी हैं, डायरेक्ट के अलावा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हैं। तो मैं इरशाद साहब से जानना चाहूँगा कि इरशाद साहब, आप हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, आपका बड़ा वसी तजर्बा है हेल्थ सेक्टर में, तो आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, फिर क्लाइमेट चेंज, फिर क्लाइमेट चेंज के असरात। तो हेल्थ के ऊपर क्लाइमेट चेंज के कौन से असरात हैं इन द लॉन्ग टर्म, और आप क्या देख रहे हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है उनमें इंटेंसिटी ज़्यादा हुई है, कहीं पे हम स्टेटिस्टिक्स से देखते हैं। तो आप इन सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ? थैंक यू शाह साहब, थैंक यू नसीर साहब, थैंक यू IBA, PSC, thank you audience, and definitely thank you government of Sindh to sponsor these type of programs. तो मुझे नसीर साहब की बात सुन के ये हसरत हो रही थी कि कल शायद कोई एक साहब आएँ इन्हीं प्रोग्राम्स में, इसी तरह जिस तरह ये पानी पर बात कर रहे हैं कोई एयर पर बात करें। और इससे भी पहले जो मैं चाहूँगा कि कोई साहब आएँ इसी तरह मुख्तलिफ़ डायमेंशंस के साथ टेम्परेचर पे बात करें। हम पानी की बात करते हैं क्योंकि वो हमें इमीडिएटली अफेक्ट करता है, फ़ौरन पानी चाहिए, और पानी भी पोर्टेबल चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए। हम भूल चुके हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन की बड़ी तादाद को ये समझाने में अभी तक नाकाम रहे हैं कि पानी के अंदर टॉक्सिसिटीज़ क्या हैं और पानी किस तरह सेफ़ हो सकता है। क्योंकि हम सदियों से अपने बड़े बूढ़े और मतलब अपने एंसेस्टर्स से जो पानी यूज़ करते आए, दैट वाज वेरी गुड। इस पानी को जो पोल्यूट करती हैं चीज़ें, वो भी डिटर्मिनेंट्स हमें साथ साथ देखने हैं। तो ये जब बात होगी, जब हम पानी पर बात करेंगे, जब हम एयर पर बात करेंगे। सीधी बात है, आपने 2 दफ़ा कहा वाटर बॉर्न डिजीज़ पर क्या इम्पेक्ट होगा। तो शाह साहब, फ्रॉम हेल्थ परस्पेक्टिव, वाटर बॉर्न डिजीज़ कम ऑन 4th नंबर। सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो है टेम्परेचर चेंज का। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट सीवियरिटी। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पर चूँकि 90% प्लस लोग
ओपन स्काई के नीचे काम करते हैं या उनकी मूवमेंट है, और जहां हमारे पास सुबह 7 से शाम 7 बजे तक वो जलाने वाली धूप हो, तो इस माहौल में सबसे पहले हमें टेम्परेचर का सोचना है। हमने अभी तक ये नहीं सीखा कि हीट एग्जॉस्शन क्या है, हीट स्ट्रोक क्या है, और जो दिल की बीमारियां हैं, हमने अभी तक यही समझा हुआ है कि सर्दियों के दिनों में सुबह 4-5 बजे ज़्यादा वो MI के अटैक्स होते हैं। हमने चूँकि उस टाइम सबको शॉक पहुंचाते हैं, पर यहाँ जो टेम्परेचर चेंज आई है तो उसके बाद दिन के टाइम और ख़ास तौर पर धूप में लोग जो काम करते हैं, तो हम ये कहकर चुप हो जाते हैं कि लू लगने से वो राहगीर मर गया, पर एक्चुअली जो राहगीर के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर उस लू ने, उस गर्मी ने, उस इंक्रीज टेम्परेचर ने क्या इम्पेक्ट डाला, दैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले हमें जो देखना चाहिए, जो वेन्यू है, आउट ऑफ 7 venues which are directly of health sector which are directly connected to the climate changes. सबसे पहले है टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर। उसके बाद मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि कल मैं दुआ करता हूँ कि नसीर साहब की तरह कोई एक आकर एयर पर बात करे, हवा पर बात करे। तो दूसरा जो इम्पैक्ट है वो ड्यू टू एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन से ख़ास तौर पर सांस लेने के निज़ाम की को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। हाँ, ग्रेजुअली हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डेटा कलेक्ट, मतलब मैंने खुद फिगर्स देखी हैं कि एक कंडीशन होती है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसके अंदर 3 कंडीशंस आती हैं। तो जिसको हम दमा कहते हैं, अस्थमा, वो उसकी पहली कंडीशन है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइज़मा, इनके इंसिडेंसेस, इनका रेट, इनका रेशो इन गिवन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। थर्ड पर हमारे पास वो जो सदियों से एक ही मुसीबत चली आ रही है, बावजूद एवरी एफर्ट के, वो है मलेरिया। और मलेरिया कम्स अंडर वेक्टर बोर्न डिजीज़। चूँकि ह्यूमिडिटी, अच्छा, मलेरिया जो जिस मच्छर से ट्रांसमिट होती है, जो वेक्टर के तौर पे काम करता है, उसको हॉट एंड ह्यूमिड वेदर चाहिए। तो जिन दिनों में हमारे पास ह्यूमिडिटी हो, उन दिनों में ज़्यादातर पहले ज़माने में मौसम ठंडा होता था, मच्छर को पनपने का इतना टाइम नहीं मिलता था। अच्छा, जिन दिनों में सख्त लू लगती थी, जैसे अप्रैल मई, तो उसके अंदर भी हमने देखा कि कोयटा और नसीराबाद डिवीज़न के अंदर आउट ऑफ नोवेयर एक सिस्टम आता है और वहाँ ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है, और वो वहाँ जो लार्वा डेवलप होते हैं वो जून जुलाई। अच्छा, चूँकि एक स्पेल बड़ा जून के बीच में आया था 2022 का, तो वो फ्लैश होके फ्लड्स के थ्रू वो हमारे यहाँ कमर में एंटर होता है, दादू में, और इस तरफ फैल जाता है। तो ये पैटर्न चेंज हो रहा है। आपके इत्तला के लिए अर्ज के डेंगी इज़ नो मोर कराची एंड हैदराबाद डिजीज़। लास्ट ईयर जो 3 गुजरे हैं, ख़ास तौर पर 22 के जो रेन एंड फ्लड एमरजेंसी थी, वो हमारा जो ये पार्ट है अपर सिंध, दैट हैड मार्क्ड नंबर ऑफ डेंगी केसेस। तो डेंगी अब चूँकि वो अर्बन एरिया में जो क्लीन वाटर डिपॉजिट या वो हम स्टोर करते हैं, वहाँ पनपने वाले मच्छर का फैलाव इस तरफ भी है। उसके बाद आपकी वो आती है वाटर बॉर्न डिजीज़ की वो कैटेगरी, जिसके अंदर डेफिनेटली वो कॉलरा है, उसके अंदर डायरिया एक जनरल टर्म है, उसके अंदर कोई 20 के करीब कंडीशंस हैं, और एक कंडीशंस ऐसी है जो हमें अंदर ही अंदर से खा रही है, दैट इज़ टाइफाइड। और टाइफाइड, हैदराबाद इज़ द one or first pocket that report from that pocket we did receive drug resistance and extensive drug resistant टाइफाइड। अब वो टाइफाइड ड्रग रेजिस्टेंस लेकर वो फैल रहा है। मत भूलें कि आज सुबह की ये भी न्यूज़ है
कि कराची सफारी के अंदर जो मलाइका और मधुबाला एलिफेंट्स की डेथ हुई है वो उनको ह्यूमन फैक्टर से हुई है, ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस थे। तो उनका जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स आई हैं तो ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस किसी वहाँ एम्प्लॉय को था और वो ट्रांसमिट हो गया। मतलब पहले हम एनिमल से डिजीज़ लेते थे, अब हम एनिमल्स को गिफ्ट भी कर रहे हैं, और वो भी ऐसी जो उनके लिए फैटल हो। 5वें नंबर पे जो है हमारी आती है, हमारा जो कैटेगरी आती है दैट इज़ जो जैसे सर ने जिक्र किया फूड सिक्योरिटी और फूड इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ फूड सिक्योरिटी, और फिर माल न्यूट्रिशन, फिर स्टंटिंग, जो कि इस्टेब्लिश्ड फिगर्स हैं कि वी हैव 60% ऑफ आवर चिल्ड्रेन स्टंटेड, सफरिंग फ्रॉम स्टंटिंग। तो वो ना ब्रेन, न सिर्फ ये कि बॉडी की स्टंटिंग होती है पर ब्रेन की भी होती है। अब इन सब मसाइल के बाद एक और चीज़ आती है जो 6ठे नंबर पे हमारी कैटेगरी है, एंड दैट इज़ स्ट्रेस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। तो हमने बहुत देखी चीज़ें, क्योंकि आई वाज ऑन द फोरफ्रंट ऑफ 22nd वो रेन एंड फ्लड्स में 2010 में भी इसी जो है वो इन्हीं इमरजेंसीज़ में था। तो किस तरह वो मेंटल डिस्टर्बेंसेस, मेंटल कंडीशंस पैदा होती हैं। अच्छा, जो पहले से है वो एग्रावेट होती हैं। इसलिए 2022 में सबसे पहले मुझे जो फ़िक्र थी वो मेंटल डिसऑर्डर्स या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ लोग लाइक एपिलेप्सी या सीवीए या स्ट्रोक, इस टाइप के लोगों की थी। और 7वें नंबर पे इंजरीज़ आती हैं। मसलन 2022 में क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंट के तौर पर डॉग बाइट के केसेस बढ़ गए, स्नेक बाइट के केसेस बढ़ गए। अच्छा, छतें गिरी, लोग ज़ख्मी हुए, वो इंजरीज़ डेवलप हुई। और साथ साथ वो जो हरिकेन, उसमें भी मैं था ऑन द कोस्टल बेल्ट, वो जो एक साल बाद जो वो इमरजेंसी हुई थी कैटी बैनर की, बेपर जॉय की, तो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद जो वहाँ जो स्ट्रेस, क्लाइमेट स्ट्रेस हरिकेन लाइक आता है, तो उसके नतीजे में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो भी 7वीं कैटेगरी में आती है। और इस तरह कुछ और चीज़ें। एक और चीज़ भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा जाते जाते, इस राउंड को ख़त्म करते करते, कि पिछले 60 इयर्स में 2 बड़ी जो हेल्थ वो जो हमारे लिए शॉक्स थे। एक 1984 का HIV डिस्कवरी थी, एक 2019 के एंड में कोविड की डिस्कवरी थी। दे बोथ हैड ओरिजिन्स इन एनिमल्स, और न सिर्फ ये कि एनिमल्स से वो हमारी तरफ आई ये कंडीशंस, पर दे वर बिकॉज दे हैड कंड्यूसिव एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच सर। नसीर साहब, मां तव्हां ॾे ईंदुसि त हिकिड़ो अॼुकल्ह जो डिबेट आहे, सॼी दुनिया जे अंदरि जेके बि फ्रेश वाटर रिवर्स हूंदा आहिनि उहे बॉटम टू टेल फ्लो कंदा आहिनि, ऐं अनफॉर्चुनेटली जेके टेल एंडर आहिनि उहे सॼी दुनिया जे अंदरि धाऊं कंदा आहिनि, ऐं असां बि उन टेल ते ई अचूं था। असां जेको इंडस रिवर शुरू थिए थी गिलगित खां तिब्बत खां शुरू थींदे वञी डेल्टा में किरे थी, त हिकिड़ो उन डेल्टा जो इकोसिस्टम आहे उहो डे बाय डे असां उन में चेंजिस ॾिसूं था। नंबर 2, सिंध जेको आहे या जेको हिन जो लोअर पार्ट आहे, डेल्टा वारो पार्ट, उहो सॼो एग्री बेस्ड इकोनॉमी आहे ऐं वाटर बेस्ड इकोनॉमी आहे। सो इन विच में असांजो इहो सॼे मुल्क जे अंदरि मुसलसल इहो जहिड़ो रहे थो बिटवीन द प्रोविंसिस ऐं इरसा जे विच में, त इन में सॼे डेल्टा जो इकोसिस्टम खे कीअं रिवाइव कजे, कहिड़ा इन में जिन जा काज़िज़ आहिनि, ऐं नंबर 2 त इरसा ऐं जेको CCI आहे उन जो किरदारु छा आहे, इन खे तव्हां कीअं था ॾिसो? शाह साहब महिरबानी। मां डेल्टा ते ॻाल्हाइण खां पहिरियों थोरो मुख़्तसिर क्लाइमेट चेंज जो हिते जिते वेठा आहियूं हिननि इलाइक़नि ते बि थोरो रिफ्लेक्ट करणु चाहियां थो। 2 क्विक एग्ज़ाम्पल। असां हर सेक्टर ते मूं चयो ज़िंदगीअ जे हर शोबे ते क्लाइमेट चेंज जो असरु आहे। सादिका वेठी आहे, हिन खां पुछो त एजुकेशन ते केतिरो असरु आहे। ही 50-51 डिग्री टेम्परेचर जो इलाइक़ो आहे, हिते ॿार क्लासरूम में वेही नथा सघनि, साह नथा खणी सघनि, सम्झंदा छा?
ये हिन इलाइक़े जो हालतूं आहिनि। हिन भेरे विंटर में लाहौर में सिर्फ़ु जेका स्मॉग थी उन जे करे 15 ॾींहं स्कूल बंदि थिया। हिते बि एक्सटेंडेड विंटर जे सीवियरिटी जे करे कुझु ॾींहं स्कूल बंदि थिया हुया। सो इहो एजुकेशन जो बि लिंक आहे। ॿियो हिते जेकर को खजीअ जो माहिर वेठो हुजे हा त तव्हांखे असां सभिनी खे ॿुधाया हा त हिते जॾहिं विंटर डिले थींदो आहे त इन खजीअ जे अंदरि हिकिड़ो वायरस एक्टिव थियण जो ख़दशो हूंदो आहे, जंहिंजे करे हीउ सॼो जेको खजीअ जो बेल्ट आहे हिन जे फसल खे कापारी धकु लॻंदो आहे ऐं हीअ सॼी इकॉनमी आहे हिन इलाइक़े जी। त इहा इकॉनमी ऐं पावर्टी सां बि उनजो डायरेक्ट कनेक्शन आहे। अचूं था डेल्टा जी तरफ़। अनफॉर्चुनेटली डेल्टा त हिकिड़ो गॉड फॉर सेकेंड इलाइक़ो आहे हिन मुल्क जो, एॾो निधणको ऐं लावारिस इलाइक़ो बनायो वियो आहे ऐं उन खे केरु मेगा डैम्स जे अफेक्टी में बि काउंट नथो करे। तव्हां ॾिसो मेगा डैम जे अफेक्टीज़ जी जॾहिं रीसेटलमेंट या कंपनसेशन जी ॻाल्हि थींदी आहे त उहा ॻाल्हि थींदी आहे जेके उन इलाइक़े में रहनि तरबेला जा, मंगला जा, दासू जा माण्हू, भाषा जा, छो त उहे उतां डिस्प्लेस थियनि था। पर कंहिं कैलकुलेट न कयो आहे त जॾहिं इहे तव्हां रिवर फ्लोज़ खे रोकियो था त डाउन स्ट्रीम में 20-25 सालनि खां पोइ तव्हांजे ठटे सिजावल ऐं बदीन जे इलाइक़नि में कहिड़ियूं हालतूं थियनि थियूं, जंहिंजे नतीजे में उते बि 2 मिलियन खां मथे इंसान रहनि था। उन्हनि जूं ज़िंदगियुनि ते केतिरा असर पिया आहिनि। यूनाइटेड नेशंस जी हिकिड़ी UNDP जी रिपोर्ट आहे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। पावर्टी जे बारे में बि हाणे कंसेप्ट्स में इलाही डिबेट आहे। पावर्टी इज़ नॉट जस्ट इकोनॉमिक पावर्टी, हाणे डिजिटल पावर्टी जी बि ॻाल्हि थिए थी, इन्वायरमेंटल पावर्टी जी बि ॻाल्हि थिए थी ऐं हीअ हिकिड़ी ॻाल्हि थिए थी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। एजुकेशन, फूड, न्यूट्रिशन, लिविंग, हाउसिंग, पब्लिक सर्विसिस, इहे सभिनी जी जेका उनजो वेटेज आहे जेको डिटरमिन थो करे त इवन को माण्हू जेकर शाह बंदर में रहे ऐं महीने ते 5 लख बि कमाए त बि उहो पुअर हूंदो, छो त न हुनजे ॿार खे सुठो स्कूल न हूंदो, उनखे सुठी एजुकेशन न मिली सघंदी, उनखे सुठो रस्तो न मिलंदो। इकोनॉमी जे लिहाज़ खां त 5 लख वेठो कमाए, पर स्टिल द वन वुड बी काउंटेड एज अ पुअर। सो तव्हांखे ॿुधी इहो शॉक रसदे शायदि, या तव्हांखे पहिरें ई पतो बदीन जी रफली 80% पॉपुलेशन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। 40% त असां इकोनॉमिक पावर्टी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं। तव्हां ॿिया फैक्टर्स हुन में लॻायो, मोर देन 80%। सिजावल इज 85% मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन। उन में तव्हांजो टॉयलेट जी सर्विसिस, उन में पाणी जी अवेलेबिलिटी हुजे, उन जी पूरी बास्केट आहे जंहिंजो वेटेज। सो डेल्टा जी त तबाही इहा थी आहे ऐं डेल्टा जी सॼी ज़िंदगीअ जो दारोमदार आहे ई फ्रेश वाटर फ्लो। तव्हां उनखे रिक्रिएट न करे सघंदा डेल्टा में लाइफ खे। तव्हां समुंड जेको अॻियां अचे थो, तव्हां विच ते चयो कोस्टल हाईवे ठाहींदासीं, उहो पाणीअ खे अॻिते अचण खां रोकींदो, सरफेस ते रोकींदो न। पाणी त सब सरफेस फ्लो कंदो आहे, उनखे केरु रोकींदो? उन में तव्हां कहिड़ी छा 100 फुटनि जी हेठि चाइना वाल ठाहींदो, कहिड़ो इंफ्रास्ट्रक्चर ठाहींदो? तंहिंजे करे हाणे जेके क्लाइमेट चेंज सां रिलेटेड जेके माहिर आहिनि उहे चवनि था नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, ऐं तव्हांजा मैंग्रोव्स जा फॉरेस्ट आर द बेस्ट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन अगेंस्ट एनी नेचुरल डिज़ास्टर, अगेंस्ट दी इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ एंड पावर्टी, छो त उन सां माण्हुनि जो लाइवलीहुड आहे। उहे रीजोविनिएट सिर्फ़ु हिकु ई तरीक़े सां थी सघनि था त कोटड़ी बैरेज खां हेठि फ्रेश वाटर जो रेगुलर फ्लो हुजे। आख़िरी ॻाल्हि करियां, उहो फ्लो आहे केतिरो, छो त असांजे पंजाब जे दोस्तनि खे वापडा जे चेयरमैन खां वठी प्राइम मिनिस्टर ताईं चवनि था पानी ज़ाया हो रहा है। इन्हनि माण्हुनि न दुनिया में इकोलॉजी पढ़ी आहे, हुननि खे लाहौर जे पार्कनि खे मिलंदड़ पाणी ज़ाया थींदड़ नज़र न ईंदो। रोज़ 5 लख कारुनि जी वॉशिंग थिए थी, उहो पाणी बि ज़ाया कोन्हे। मैंग्रोव्स खे पाणी वेंदो त उहो ज़ाया आहे। असां चवंदा बाबा दुनिया में रिकग्नाइज़ड आहे इको सिस्टम्स जी पाणी ज़रूरत आहे। अच्छा, इंडिया सां तव्हां जेका कमीशन ठहियल आहे इंडस वाटर कमीशन जी, उते तव्हां चओ था त रावीअ जी वाटर क्वालिटी ख़राबु थी वई आहे, असां एनवायरमेंटल इशूज़ आहिनि, असांखे पाणी ॾियो। येस, इहो पाकिस्तान जो मुतालबो जाइज़ आहे। सो जेतिरो पाणी रावीअ खे खपे ओतिरो सिंधूअ खे बि खपे, उन जी बि डिमांड थियणु घुरिजे। उन जा बि साॻिया पैरामीटर्स आहिनि, उन जो बि हिकिड़ो इको सिस्टम आहे, उन जी बि वाटर क्वालिटी जा इशूज़ आहिनि। सो सॼे मुल्क जी ॻाल्हि असां कंदासीं। मां रावीअ जी बि ॻाल्हि करणु चाहियां थो। बिल्कुलु रावी बि मुंहिंजी रिवर आहे, असां उनखे कॾहिं बि अलॻि नथा तसवुरु करियूं। तव्हां सिंधूअ खे अलॻि तसवुरु करे सघो था, मां रावी ऐं सतलज खे कॾहिं बि अलॻि तसवुरु न कंदुसि। पाणीअ जो जेको मिनिमम फ्लो, आख़िरी रुगो तव्हांखे क्वांटिफाइड ॿुधायां,
इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स फेडरल गवर्नमेंट कमीशन कया 2005 में, जिन चयो त एटलीस्ट 5000 क्यूसिक्स पानी डेली कोटड़ी बैरेज खां हेठि वञणु घुरिजे, 5000 क्यूसिक्स डेली, ऐं विदिन 5 years 5 लख क्यूसिक ॿियो पानी वञणु घुरिजेसि, उनखां 5 million क्यूसिक्स उहो अलॻि वञणु घुरिजे। हाणे तव्हां रुगो गुज़िरियल 25 सालनि जी डेटा खणो, कोटड़ी खां बैरेजिस खां हेठि जेको फिलो आहे, सो ब्रीफली इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स चयो त 8.6 मिलियन एकड़ फुट हुननि प्रिसाइज़ ॿुधायो त इकोसिस्टम जी सस्टेनेंस लाइ ज़रूरत आहे। विद त उन में ईअं न आहे त तव्हांखे मिसाल तव्हां महीने में 30 बोतलूं पाणी जी पीअंदा हो, मां तव्हांखे 30 बोतलूं अॼु ॾियां, चवां ही शाम ताईं पी ख़ाली कर, 29 ॾींहं पाणी कोन्हे, एवरेज तोखे 3 ॾींहंनि जो पाणी मिली वियो, ईअं न थींदो आहे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम नीड्स वाटर एवरी डे टू सस्टेन इट। तो हुननि चयो त तव्हांखे रोज़ 5000 क्यूसिक पानी ॾियणु घुरिजे। और आप वो रिपोर्ट उठा के देख लें और 25 साल का डेटा उठाएं, आपको पता लगता है कि पिछले 25 साल में से 12 बरस ऐसे थे जिसमें 200 दिन से ज़्यादा 5000 क्यूसिक पानी कोटड़ी से नीचे नहीं गया। ये आपका सरकारी डेटा बता रहे हैं और आप कहते हैं कि पानी ज़ाया हो रहा है और पानी ज़्यादा हो रहा है। आपको कॉर्पोरेट फार्मिंग भी चाहिए, आपको न्यू एरियाज भी इरीगेट करनी चाहिए, आपको न्यू कैनाल्स भी चाहिए। वो रेत के कैनाल्स और डैम बनाएंगे क्या आप? पानी तो ख़त्म हो रहा है आपके पास, जो बचा है उसको बचाएं पाकिस्तान के लिए, बजाय कि इस तरह के आप प्लान्स बनाते हैं जो इम्प्रैक्टिकल हैं, नॉन साइंटिफिक हैं, किसी भी तरह ना टेक्निकली वायबल है, ना फाइनेंशियली वायबल है, ना पॉलिटिकली सूट करते हैं पाकिस्तान को। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर मैं डॉक्टर इरशाद साहब के पास आना चाहूँगा कि क्लाइमेट के असरात हेल्थ के ऊपर हम बात कर रहे थे। आपने बड़ा डिटेल बताया कि 6 किस्म के डिफरेंट असरात हैं। रिसेंटली हमने 15-20 साल पहले के दौरानिए में काफ़ी सारे मेगा फ्लड्स एंड ड्राउट्स को फेस किया है, स्पेशली इन सिंध। तो उसमें जो ह्यूमन हेल्थ का जो फैक्टर है वो बड़ा इवॉल्व हुआ है कि बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी असरात आए, उनके स्कूल्स बंद हुए हैं, उनकी मेल न्यूट्रिशन का दूसरा बड़ा जो फुकदान है। तो आप इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि ये हमें थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि मेल न्यूट्रिशन आफ्टर द फ्लड या डिज़ास्टर, और जो डिज़ास्टर के बाद जो ह्यूमन मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। थैंक यू शाह साहब। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी महसूस होती है कि आई वॉज द बडी जिसको ये अपनी गर्दन देनी पड़ी जब थरपारकर के अंदर बच्चों की डेथ का इशू था। और आई एम रियली ग्रेटफुल टू नसीर साहब एंड थरकोल कि इन्होंने अपने फ्रंट से हमें बहुत सपोर्ट किया। पूरे 1 साल हमने दिन रात एक करके, और हमें डेफिनेटली वहाँ हेल्थ सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना पड़ा जितना कर सके। तो वी हैड कोविड अगेन। हमें एक थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि हमें, जैसे नसीर साहब ने बहुत अच्छा हमें समझाया कि ये थिंकिंग कि रावी के अंदर पानी हो, सिंधु के अंदर ना हो, हमारे लिए ज़रूरी है कि रावी के अंदर हो, बिकॉज रावी इज़ ट्राइब्यूटरी टू सिंधु। हमने हमेशा ब्रांचेस के माइंडसेट से दुनिया को देखा है, ऑफ शूट्स के माइंडसेट से दुनिया को देखा है। हमने ट्राइब्यूटरीज से दुनिया को नहीं देखा, क्योंकि रावी के अंदर पानी होगा तो सिंधु के अंदर पानी होगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि गुड हेल्थ और स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ ऑड क्लाइमेट चेंजेस के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ट्राइब्यूटरीज को कलेक्ट करें। 5 नदियों को नहीं तो 3 को कलेक्ट करें। मैं आपको सवेरे इशारतन गुजारिश कर चुका हूँ कि ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, और वो अल्टर होता है वो ताल्लुक़ विथ एनवायरमेंटल चेंजेस। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं टू मिटिगेट ऑल दीज थिंग्स। सबसे इफ़ेक्टिव अब तक जो स्ट्रेटेजी है दैट इज़ वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एंड हम्बली रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू काइंडली रिमेंबर वन हेल्थ अप्रोच। उसके अंदर 3 ट्राइब्यूटरीज हैं, ह्यूमन हेल्थ, जूनोटिक मीन्स एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ। 3 हमारी ट्राइब्यूटरीज हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप काइंडली, आप वाइब्रेंट लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, और हार्डली किसी सोसाइटी के अंदर इस तरह
डाइवर्स एजेस माइंड्स और के लोग बैठेंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश ये करूँगा कि आप प्रेशर क्रिएट करें कि अब हमें हेल्थ नहीं चाहिए। 55 इयर्स की मेरी वेविड मेमोरी है। 55 साल पहले भी मैंने अस्पताल के दरवाजे पे लोगों को चीखते हुए सुना कि पैरासीटामोल नहीं है। 55 साल बाद भी मैं सुन रहा हूँ कि पैरासीटामोल नहीं है। न देने वाले को शर्म आई कि इसको पैरासीटामोल दे ही दूँ, न लेने वाले को शर्म आई कि मुझे अपने लिए पैरासीटामोल चाहिए, वो मैं ले ही लूँ। तो इस पैराडाइम से निकल के आप प्रेशर डेवलप करें कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव वन हेल्थ अप्रोच सिस्टम्स चाहिए। उस पर न सिर्फ ये कि ह्यूमन हेल्थ हो, जूनोटिक यानी एनिमल हेल्थ हो और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हों। चूँकि हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है तो मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करूँगा। आई डोंट नो कि हम कब, कहाँ और किस हाल में मिलेंगे कि मैं अपनी बात यहाँ से पिक करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ टाइम हम सेशन को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और हम Q&A की तरफ जाते हैं। यंगस्टर्स काफ़ी बैठे हैं और क्रिटिकल मसला है क्लाइमेट का, ग्लोबल वार्मिंग का। सो कोई भी अगर सवाल पूछना चाहे नसीर साहब से या सरशार साहब से तो यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा डिस्कशन क्लाइमेट पे सुनने को मिला। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ द पैनलिस्ट्स। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्लाइमेट चेंज जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, वो आउट ऑफ नथिंग नहीं हुआ है, प्योर नेचुरल फिनोमेना नहीं है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व है। और उस ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो उसमें एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियलाइजेशन का है और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वेस्ट में हुई है उसका उनका है। और जब अब ये एक ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट बन गया है तो उन लोगों पर ज़्यादा ये कहा जाता है कि आप कुछ करें, लेकिन क्या हम और हमारे लोग इसको उन ग्लोबल फोरम्स पे किस पावरफुली किस तरह ले जाते हैं कि दोज पीपल एट दो नेशन जिन लोगों ने पूरे ग्लोब की क्लाइमेट को की कॉस्ट पे अपनी तरक्की कर ली है, उस तरक्की में तो उन लोगों का फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके जो इम्प्लिकेशंस हैं वो बाकी कौमों ने भी लिए हैं। तो हाउ आर दे कंपेंसेटिंग, व्हाट इज़ देयर रिस्पांस टू दोज पीपल बिकॉज दे हैव आल्सो created problems for other people? Sir, quickly reply कयूं था जो टाइम घटा। I agree that it is purely a human issue. There is nothing, no disaster is natural. You generally chana disaster, natural disaster. No disaster is natural. Always there is some human interference with that. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ते कॉप जी हर साल जेका कॉन्फ्रेंस थिए थी सदाईं इहो ई जहिड़ो हूंदो आहे जंहिंजो तव्हां ज़िक्र कयो त इहे जेके असां जहिड़ा मुल्क आहिनि उते इहा ई पोज़ीशन वठंदा आहिनि त इहे जेके बिगर पॉल्यूटर्स आहिनि, नेमली अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, नाउ चाइना एंड इंडिया एज़ वेल, सो उहे इकनॉमिक ग्रोथ, इकनॉमिक गेन्स उन्हनि कया आहिनि, कास्ट सॼी दुनिया भरे पई। हू बि हिकिड़ी पोज़ीशन वठनि था। ट्रंप साहब त वॉकआउट करे वियो पेरिस एग्रीमेंट खां अनफॉर्चुनेटली। सो हाणे इहो हिकिड़ो ऑनगोइंग डिबेट आहे सॼी दुनिया जो। पोज़ीशन्स हुन ते ॾाढियूं क्लियर आहिनि अफेक्टेड कंट्रीज़ जी ऐं प्रिविलेज कंट्रीज़ जी। लास्टली येस, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर, पर जेकर तव्हां कंटेक्चुअली पाकिस्तान में ॾिसंदा त ट्रांसपोर्ट इज़ एनदर बिग कंट्रीब्यूटर। असां वटि अञा एनर्जी एॾो वॾो कंट्रीब्यूटर न थियो आहे जेको दुनिया में चाइना इंडिया में वॾो फैक्टर शायदि उहो आहे। एंड थर्डली असांजे केस में मीथेन विच कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, राइस फील्ड्स एंड लाइव स्टॉक, दैट इज़ आल्सो बिग कंट्रीब्यूशन। कार्बन न हुजे पर मीथेन बि त क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स जे कैटेगरी में अचे थी, उनजो बि एतिरो ई डैमेज आहे। उहा ग्रीन हाउस गैसिस में CAGA में आहे, उहा असां वटि तमामु घणी उहो कंट्रीब्यूशन आहे उनजो। थैंक यू सर। हिकिड़ो लास्ट क्वेश्चन वठंदासीं, नौजवान आहे हिकिड़ो इन जेका। बस हो गया उधर नहीं, एक है मैं पूछूंगा नसीर साहब। आपके एक सवाल है। अच्छा, बेलन वारो तो सवाल ॾाढो क्लियर आहे, तव्हां वियो, थैंक यू वेरी मच। बेला त ज़ाहिर आहे जेतिरा जेका माइक्रो क्लाइमेट आहे लोकल लेवल ते उन में बेलन जो वॾो कंट्रीब्यूशन हूंदो आहे। असां वटि अनफॉर्चुनेटली
सिक्योरिटी जे नाले ते बि ॿेला साफ़ कया विया धाड़ेलनि जे ऑपरेशन जे नाले ते। उन खां पोइ हाणे उहे कटे उते ॻोठ ठाहिणु, ज़मीनूं ख़ाली कराइण, ज़मीनुनि ते कब्ज़ा करण जो हिकिड़ो पावरफुल ग्रोह आहे हिन मुल्क में जेको लगातार ॿेला कटाए पियो। असांजो जेको फॉरेस्ट कवर आहे उहो वन ऑफ द वर्ल्ड लोएस्ट आहे अनफॉर्चुनेटली, ऐं विच इज़ फास्ट डायमिनिशिंग. So that is a clear cause of this crisis. I totally agree with you. Role of People's Party on canal issues, basically he जो को forum इन लाइ आहे कोन. I would be very clear. मुंहिंजे उन ते पंहिंजूं रिजर्वेशन्स आहिनि जेके मां पंहिंजे राइटिंग्स में लिखियूं आहिनि ऐं फोरम्स ते ॻाल्हाईंदो आहियां, पर आई थिंक आई वुड बी ऑनेस्ट विद द प्लेटफॉर्म त ही क्लाइमेट चेंज उन जे इम्पैक्ट ते आहे. मुंहिंजूं पर्सनल रिजर्वेशन्स आहिनि, बट आई विल नॉट टू ड्वेल लॉन्गर ऑन दैट. थैंक यू वेरी मच. असां ॿिन्ही महिमाननि जी तमामु वॾी महिरबानी.